हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, डाटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन ये है। तो पिछले सेशन में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने समझा था कि डाटा क्या होता है। ठीक है, डाटा किसको कहते हैं ये समझा था। फिर हम डाटा इकट्ठा क्यों करते हैं, व्हाई डू वी कलेक्ट डाटा, ये समझा था। फिर डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, उससे क्या फायदा होता है। फिर डाटा जो इकट्ठा होता है उसको कंपैरिजन उसका करते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारा डाटा यूजफुल होता है ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें। कुछ चीज प्रिडिक्ट करनी हो तो हम डाटा का यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम डाटा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं चीजों का, वेदर फोरकास्टिंग जैसे करना हो, या फिर कोई मैचेस हैं कि उसमें कौन जीत सकता है कौन हार सकता है, पिछला डाटा उठा के हम देख सकते हैं। प्रिडिक्शन हो गया, कंपैरिजन हो गया और डाटा एनालिसिस हो गया। ये कुछ यूजेस हैं डाटा के। फिर डाटा इकट्ठा करते हैं हम, कैसे इकट्ठा करते हैं वो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। फिर डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, हम डाटा को इकट्ठा करते हैं रो फॉर्म में। कैसी? रो फॉर्म में इकट्ठा करते हैं। रो फॉर्म में मतलब जैसा डाटा है उसकी ओरिजिनल फॉर्म में हम डाटा को लिख देते हैं एज इट इज, दैट इज रो डाटा। तो बेसिकली कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हेल्प अस टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम देम। तो डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ हमने ये चीजें यहाँ पे समझी थी। तो चलिए यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कि डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है, द कलेक्शन, recording and presentation of data help us to draw inferences from them. Now, the District Football Association recorded the ages of the football players as well. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है और उसके जो प्लेयर्स हैं क्या क्या एज है उनकी वो रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, डाटा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कैसे किया गया है डाटा रिकॉर्ड, जो एजेस होती है बच्चों, ठीक है, जो एज होती है उनकी प्लेयर्स की। तो एक प्लेयर पे इससे पूछा हमने क्या एज है, उसकी 13 थी, हमने 13 लिख दिया। फिर अगले प्लेयर से पूछा उसकी 14 थी, उससे अगले प्लेयर से पूछा उसकी 14 थी, ऐसे करके हमने ये रॉ डाटा लिख लिया है। ठीक है, हमने ना प्लेयर का नाम लिखा, कुछ नहीं, सिर्फ एज लिखनी थी, हमने लिख लिया है। जितने प्लेयर हैं उतनी एजेस आ गई है हमारे पास। ये जो डाटा है इसको बोलते हैं रॉ डाटा। क्या बोलते हैं इसको? रॉ डाटा। समझ में आ रहा है? नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। नाउ इफ वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर देन वी कैन इंटरप्रेट द डाटा इन अ बेटर वे। अब देखिए हमारे पास डाटा था रो फॉर्म में। रो फॉर्म में मतलब कोई ऑर्डर नहीं था उसका, कोई तरीके से अरेंज नहीं किया गया था डाटा को। लेकिन अगर हम या तो असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को लगाएंगे तो हम डाटा को समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं एक अच्छे वे में। तो मान लीजिए हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में डाटा को पुट करते हैं, बढ़ते क्रम में। मतलब सबसे छोटी एज सबसे पहले रखी, फिर उससे बड़ी एज, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी एज, ऐसे कर करके हमने डाटा को अरेंज किया है। समझ में आया? इसके बाद क्या किया? द डाटा अरेंज्ड in an ascending or descending order is called an array और array डाटा। अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी डाटा को रखा है तो उसको हम बोलते हैं एरे या फिर एरे डाटा। अब हम इजीली बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं
बच्चों ये समझना, ये बहुत छोटा डाटा है, मतलब छोटे स्केल पे है, ठीक है। इसलिए आपको ये भी लग सकता है कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं भी करते तब भी हम बता देते, 5-7 सेकंड ऊपर लगते। लेकिन सोचिए, यहीं पे अगर आपके पास होते 500 प्लेयर, 500 प्लेयर्स होते, उनका डाटा रैंडमली लिखा होता, रो फॉर्म में लिखा होता, और आपसे पूछते कि भाई ऐसे कितने प्लेयर हैं जिनकी एज सबसे छोटी है, कितना समय लगता आपको ढूंढने में, लगता ना। तो इसीलिए ये जो अरेंज हम कर रहे हैं डाटा को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत जरूरी है। अरेंज करके देखिए, एकदम से पता लग गया कि सबसे छोटा प्लेयर है 12 साल का है, हो गया। तो ये है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है अरेंज करना डाटा, कि सबसे छोटी एज ये होगी, सबसे बड़े प्लेयर की एज ये होगी। तो यंगेस्ट प्लेयर है 12 साल का, ओल्डेस्ट प्लेयर है 17 साल, ठीक है। तो अबाउट डाटा को हम टेबुलर फॉर्म, टेबल की फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो हम टेबल फॉर्म में रखते हैं इसको, जैसे रोन है, उसकी एज 12 साल है, इथन उसकी एज 13 है, रोजर हो गया, जैकब हो गया, एश, शेन, चाले, लुका, टॉम, इसकी एज 17 है। तो ऐसे करके सबकी एज हम यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बता सकते हैं। नोट कर लीजिए, फिर हम आगे। ठीक है बच्चों, अब एक टॉपिक है आपके पास, अर्थमेटिक मीन। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। अर्थमेटिक मीन यानी इसको बोलते हैं अंक गणितीय माध्य। अर्थमेटिक मीन यानी अंक गणितीय माध्य। नोट कर लेंगे इसको, होता क्या है डिस्कस करेंगे अभी। देखिए, इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस स्टेटमेंट लाइक, आपने कई बार सुनी होगी ये स्टेटमेंट, द एवरेज एज ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल इन द डिस्ट्रिक्ट टीम इज 16। ठीक है, कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट की फुटबॉल टीम में खेल रहे हैं, उनकी एवरेज एज, उन प्लेयर्स की एवरेज एज 16 साल है। अब जरूरी नहीं है सबकी एज 16 साल होगी, हर प्लेयर की एज 16 होगी, ये जरूरी नहीं। किसी की 12 भी हो सकती है, किसी की 18 भी हो सकती है, किसी की 13 भी हो सकती है, किसी की 19 भी। लेकिन यहाँ पे फिर भी ये बोला गया है कि एवरेज एज प्लेयर्स की 16 साल है। या फिर ऐसे कुछ बोल दिया, जेनेट स्पेंड्स एन एवरेज ऑफ 1 आवर डेली ऑन हर पियानो प्रैक्टिस। कि ऐसा बोल दिया कि भाई जो जेनेट है, ठीक है, ये देखिए जेनेट है, पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे पियानो बजा रही है। तो ये बोल रहे हैं कि ऑन एवरेज जेनेट डेली 1 घंटा पियानो बजाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल घड़ी का टाइम देख के वो डेली 1 घंटा ही बजाती है। ऐसा भी हो सकता है किसी दिन उसने भाई नहीं मन है ज्यादा बजाने का, आधे घंटे बजाए, किसी दिन ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो उसने 1 घंटा 15 मिनट बजा लिया, 1.5 घंटा बजा लिया। लेकिन ऑन एन एवरेज वो डेली का, जैसे हम महीने में देखेंगे या साल में देखेंगे तो ये निकल के आए कि एक एवरेज अगर लिया तो वो 1 घंटा डेली बजा रही है पियानो, प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, नोट करेंगे इन एग्जांपल्स को, फिर आगे समझिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए, अब एवरेज की बात आई है तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि एवरेज होता क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट जो अभी हमने पढ़ी थी कि एवरेज एज ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स इन स्कूल टीम इज 16 ईयर्स। 16 साल है भाई स्कूल टीम में एवरेज एज फुटबॉल की प्लेयर्स की। चलो डाटा देखते हैं अब कि क्या सच में ऐसा है। तो प्लेयर्स की एजेस देखेंगे।
अगर ध्यान से देखें तो सिर्फ 3 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी एज 16 है, फिर भी एवरेज एज 16 बताई जा रही है। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनकी एज 12 है, 13 है, 14 है, 15 है और 17 है, ऐसे भी प्लेयर हैं। तो एवरेज एज 16 कैसे आई, ये यहाँ पे सोचने का विषय है। चलिए देखते हैं। वी सी दैट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑन द फुटबॉल टीम आर 16 ईयर्स। भाई ज्यादातर प्लेयर्स क्या है, 16 साल के, बट सम आर मोर लेस देन 16 ईयर्स। लेकिन कुछ 16 साल से कम की एज भी है और कुछ की ज्यादा भी है। एवरेज एज डज नॉट मीन दैट एवरी प्लेयर इन द टीम इज 16 ईयर ओल्ड। यही मैंने आपको समझाया था अभी कि एवरेज एज से ये मतलब नहीं है उसका कि हर एक प्लेयर की एज 16 साल है। अब दूसरी स्टेटमेंट में देखिए, द सेकंड स्टेटमेंट, द एवरेज टाइम ऑफ 1 hour डेली मीन्स दैट जेनेट usually practice for 1 hour, but on some days she practice for less than 1 hour and on other days she may practice longer। मतलब ये जरूरी नहीं है कि भाई एग्जैक्ट वो डेली 1 घंटा ही प्रैक्टिस करती है। कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जो 1 घंटे से कम टाइम दिया उसने प्रैक्टिस को, और कुछ दिन ऐसे भी हो सकते हैं जिस दिन उसने 1 घंटे से ज्यादा समय दिया। तो एवरेज का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली उतना ही समय इसने दिया होगा। समझ में आ रहा है, नोट कीजिए। एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे एक एग्जाम्पल है, समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। जेनिस, ये एग्जाम्पल है, ध्यान से देखेंगे। जेनिस स्टडीज फॉर 2 hours, 2 घंटे पढ़ती है जेनिस। ठीक है, 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे पढ़ती है। ठीक है, 4 लगातार 4 दिन। जैसे पहले दिन जेनिस ने पढ़ा 2 घंटे के लिए, दूसरे दिन ज्यादा देर बैठ गई पढ़ने और 4 घंटे लगा दिए उसने पढ़ने में, तीसरे दिन 3 घंटे लगाए और चौथे दिन सिर्फ 2 ही घंटे लगाए। तो हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज। अगर एवरेज हम पता लगाना चाहें तो कैसे लगा सकते हैं, एवरेज टाइम ऑफ स्टडीज ये होता है बच्चों जो हमने टाइम दिया है उसका टोटल टाइम, है ना, डेली जो हम टाइम दे रहे हैं। पहले जैसे 2 घंटे दिया, इसको करेक्ट कर लेंगे। फर्स्ट डे 2 घंटे दिया है ना, 2 hours, फिर 4 hour दिया, फिर 3 घंटे, फिर 2 घंटे। तो टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 4 11। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा वो कर रखा है, इसी को हम करेक्ट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं 3 hours। पहले दिन 3 घंटे दिया, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन करेक्ट आ जाए। अब देखिए 3 घंटे, 4 घंटे, 3 और 2 घंटे, 4 3 7, 7 8 9 10, 10 और 2 12, तो टोटल 12 घंटे पढ़े। ठीक है, 12 घंटे पढ़ा है, लेकिन डिनोमिनेटर में 4 भी तो है। ठीक है, 4 भी है। तो अगर हम बात करें कि भाई डेली उसने कितने घंटे पढ़ा ऑन एवरेज, तो यहाँ पे 4 थी या 12, 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 hours पर डे हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो जेनिस है वो पढ़ती है, वी कैन से दैट जेनिस पढ़ता है फॉर 3 hours डेली ऑन एवरेज। ठीक है, एवरेज अगर हम देखें तो 3 घंटे पढ़ता है डेली। ठीक है, ये चीज है। तो एवरेज हम किसी भी चीज की निकालते हैं तो टोटल, ठीक है, जैसे हमने टोटल आवर्स लिखा और नीचे लिखा टोटल नंबर ऑफ डेज। समझ में आ रहा है, चलिए धीरे धीरे समझेंगे। जो एवरेज है, एवरेज क्या है, एवरेज नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल टेंडेंसी।
ठीक है। जो एक बीच की वैल्यू बताने की कोशिश करता है, उसी को बोलते हैं हम एवरेज। समझ में आ रहा है? जैसे एवरेज कहाँ लाई करता है, क्या होता है एवरेज? जैसे सबसे ज्यादा 4 घंटे पढ़े और सबसे कम 2 घंटे, तो इनके बीच का कहीं समय यहाँ पे एवरेज लाने की कोशिश की है, जो कि 3 घंटे है। तो यही बोला गया है, एवरेज लाई बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ गिवन डाटा। जो डाटा होता है ना, उसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और छोटी वैल्यू क्या है, उसके उसके बीच में कहीं वैल्यू आपको बताने की कोशिश की जाती है। वी से दैट एवरेज इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये समझ लेना, कोई डाटा है, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पे है, क्या है? एवरेज बोलते हैं। तो इसको नोट कर लेंगे आप। स्टूडेंट्स, हमने आज जो आंकड़ों का हमारा डाटा हैंडलिंग है, ठीक है, तो डाटा हैंडलिंग में हमने एवरेज को समझने की कोशिश की है कि एवरेज होता क्या है, अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, ये हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की गई है। देखिए, आपको अब पता चल गया है डाटा क्या होता है, कलेक्ट क्यों करते हैं, क्या कर सकते हैं, यूजेस क्या होते हैं डाटा कलेक्ट करने के, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अर्थमेटिक मीन के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दिया है मैंने, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर के आना है आपने। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।